भारत के गौरव और मेवाड़ के मुकुट महाराणा प्रताप एक शूरवीर योद्धा थे जो अपने छोटे से राज्य मेवाड़ और अपने स्वाभिमान के लिए अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल सेना से जीवन भर लोहा लेते रहे। महाराणा प्रताप को हराना अकबर के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। अकबर ने लगभग सभी बड़े राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लिया था और ये राजा अकबर के साथ मिलकर अपने ही देश के राजा महाराणा के विरुद्ध थे, परंतु महाराणा अकेले ही अकबर के नाक में दम कर रखा था। महाराणा का खौफ अकबर के दिल में इस कदर था कि वह युद्ध करने के लिए कभी भी महाराणा के सामने नहीं आया। वह महाराणा को अपने अधीन करने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार था और अकबर ने इसकी कई बार कोशिश भी की थी। तो आइए जानते हैं, अगर महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते तो क्या होता। अकबर के विशाल राज्य के लिए चित्तौड़गढ़ का किला व्यापारिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। अकबर के कई मंत्रीगण उसे यह सलाह दे रखे थे, मेवाड़ के किले को अधीन कर लिया जाए तो अकबर के साम्राज्य की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए अकबर ने अपनी सारी ताकत मेवाड़ को फतह करने में झोंक दी थी, परंतु महाराणा के सामने अकबर की सेना विवश थी। महाराणा अकबर के सामने विशाल चट्टान की भांति खड़े थे। अतः अकबर ने महाराणा के सामने यह संदेश भिजवाया कि अगर महाराणा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान के जीते हुए आधा राज्य दे दूंगा। और इसके साथ ही और भी कई सारे वादे अकबर ने किए थे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली होती तो उन्हें अकबर की तरफ से सभी राजपूत राजाओं से बड़ा सम्मानित पद मिलता, क्योंकि अकबर जानता था कि महाराणा एक स्वाभिमानी योद्धा है। इसके साथ ही महाराणा को मेवाड़ के साथ ही एक और बड़े राज्य का हिस्सा मिल जाता, जिससे उनकी ताकत और बढ़ जाती और सभी अधीनस्थ राजपूत राजाओं में उनका नाम तथा सम्मान श्रेष्ठ होता। उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रहती, अर्थात वो सारी सुविधाएं मिलती जो एक राजा को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो वो है उनका स्वाभिमान और स्वतंत्रता, और महाराणा के जीवन में इन्हीं दो चीजों का मोल था और इसे ही बचाने के लिए वो अपने सारे ऐशो आराम को छोड़कर जीवन भर संघर्ष करना स्वीकार किया था। यहाँ तक कि जंगलों में भटक कर घास की रोटियां खाई तथा अपने भील भाइयों के साथ घास फूस के बिछावन पर सोते रहे। यह एक साधारण राजा नहीं कर सकता। उनकी स्वाभिमान का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार अकबर के दरबार में यह अफवाह फैल गई कि महाराणा अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हो गए हैं। इस खबर को जैसे ही अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने सुना तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें इस पर संदेह हुआ, क्योंकि वे महाराणा को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने महाराणा को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है यह सुनकर कि क्या जंगल का शेर अब शियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य बादलों में छिप जाएगा, क्या जातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी कुत्ते के जीवन बिताएगा, क्या खून की प्यासी तलवारें म्यान में चली जाएंगी, क्या राजपुतानियां अब विधवा हो जाएंगी। आपकी सौगंध कहता हूँ, यह बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है राणा जी। मेरी तनी हुई मूछें नीचे की तरफ झुक गई हैं। राणा जी आप ही बताइए यह बात कहाँ तक सत्य है। यह पत्र पढ़ते ही महाराणा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और महाराणा ने पृथ्वीराज राठौर को अपना जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि बादलों में वो दम कहाँ जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसा सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए जातक की चोंच नहीं बनी है। और बात रही कुत्ते की तरह जीने वाले हाथी की, तो मैंने ऐसा कभी सुना नहीं। महाराणा ने लिखा कि दुनिया की कोई परेशानी मेरे स्वाभिमान को झुका नहीं सकती। मेरी तलवारें इसी तरह गरजती रहेंगी जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है। तो दोस्तों, ये था महाराणा प्रताप का स्वाभिमान। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।